हम अपनी सत्यता को मत छोड़ें। सत्यता के लिए ही कहा जाता है, प्राण जाए पर वचन न जाए। इतना अंदर से हो, कोई बात नहीं, प्राण देने के लिए तैयार है, लेकिन हमारा जो वचन है, वचन तो वचन ही है। जल्दी से हम अपने वचन को बदल जाते हैं दूसरों को देख करके। बाबा कहते इस चीज का ध्यान दो। इसलिए आज की मुरली जो सुनेंगे वो है, सत्यता की बात आती है कि अपने डायमंड की संभाल करो, उसके अंदर चमक बढ़ाते जाओ, झूठ का सहारा मत लो। ध्यान देना, झूठ का सहारा नहीं ले। और फिर बाबा ने कहा है कि बच्चे, पेट क्या मांगता है? वैसे देखा जाए पेट क्या मांगता है? 2 रोटी मांगता है, ज्यादा नहीं मांगता। पेट 2 रोटी ही मांगता है। हाँ, बाकी इस पेट के अंदर आप आलतू फालतू कुछ भी डालते रहो। आजकल तो पेट भी क्या बन चुका हुआ है। पहले पेट में 2 रोटी ही जाती थी, और आज पेट क्या बन चुका हुआ है? 2 चीजें हैं पेट। एक तो डस्टबिन बन चुका है और दूसरा कब्रिस्तान बन चुका है। पेट, डस्टबिन, कब्रिस्तान। पेट में पता नहीं क्या क्या डालते रहते हैं, क्या क्या डालते रहते हैं। पहले लोग जो खाते थे, अपना सवेरे जो भी है नाश्ते का तो रिवाज ही नहीं होता था। भोजन ही जल्दी से हो गया, वही नाश्ता खाना है, अपना अच्छे से खा लिया और फिर शाम को अपने ठीक से खा लो, छुट्टी। और अब तो बात मत पूछिए। इसलिए अब पेट जो है डस्टबिन बन गया है और साथ साथ कब्रिस्तान बन गया, क्या क्या डालते रहते हैं। और वैसे बाबा कहते हैं कि बच्चे, पेट तो 2 रोटी मांगता है। 2 रोटी में ज्यादा खर्च नहीं है, खर्च ज्यादा फालतू चीजों में है, जो अटरम पटरम खाने के शौकीन है। मान लीजिए घर में आप जो रोटी दाल सब्जी बनाते हैं, और वही रोटी दाल सब्जी आप होटल में या रेस्टोरेंट में खाएंगे तो फर्क नहीं होगा। कितना खर्च है? कहते आज तो चलते हैं रेस्टोरेंट में खा के आते हैं या होटल में खा के आते हैं। घर में आपकी जो है वो प्लेट जो बनेगी वो 20-25 जितने भी रुपए लगेंगे, और वहां आपकी प्लेट तो आपको ही पता कितनी होगी, है? कम से कम 300-400-500 रुपए तक की होती है। वो खर्च करने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। कहते हैं आज तो हम फलाने रेस्टोरेंट का क्या आनंद है, जीभ तक आनंद है, मजा है, उसके बाद तो गया। कितना हम खर्च कर बैठते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि रोटी के लिए सिर्फ थोड़े ही पैसे चाहिए, ये फालतू की चीजों के लिए पैसा बहुत चाहिए। उसके लिए फिर क्या करते हैं? फालतू के लिए, फालतू के लिए हम कितना झूठ बोलते हैं, कितना चोरी करते हैं, कितनी बेईमानी से चलते हैं, रिश्वत से चलते हैं। ये सारा कुछ हो रहा है इसलिए, फालतू के लिए। अगर जरूरत के लिए कोई चोरी करने की जरूरत ही नहीं है। जरूरत इसलिए है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे बहुत ध्यान रखो। बाबा ने हम बच्चों को तो समझ दे दी है ना, दुनिया वालों के पास समझ नहीं है। वो कहते किसने देखा आगे, अभी तो वर्तमान जो है कर लो। लेकिन बाबा कहते मेरे बच्चे तो त्रिकालदर्शी हैं, उन्होंने वर्तमान भी देखा है तो भविष्य भी देखा है, उनको भविष्य भी पता है, कर्म का सिद्धांत भी पता है। इसलिए हम बच्चों को बहुत अटेंशन देना है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। समझ दे दी उसको, समझ को हम समय पर यूज करते रहे। तो आज बाबा हमको खाने पीने के ऊपर मना विशेष ध्यान खिंचवा रहे हैं। ज्यादा टू मच में मत जाओ, लालच में मत जाओ। चलते हैं, सुनते हैं। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, श्रीमत पर चलकर सबको मुक्ति जीवन मुक्ति श्रीमत पर चल सबको मुक्ति जीवन मुक्ति पाने का रास्ता बताओ। सारा दिन यही धंधा करते रहो, सारा दिन यही धंधा करते रहो। अब सारा दिन ये धंधा कैसे चलता रहेगा?
आपको अपने धंधे भी तो करने हैं, लौकिक धंधे भी तो करने हैं ना। और बाबा कहते सारा दिन यही धंधा करते रहो। तब बाबा कहते कि बच्चे, आपके नेत्र ऐसे हो जाएं जो एक नेत्र से मुक्ति और दूसरे नेत्र से जीवन मुक्ति का रास्ता दिखाए। नेत्र ऐसे हो जाए, आपकी दृष्टि ऐसी हो जाए जो दृष्टि से ही मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता दिखाए। दृष्टि तो हर समय ही खुली है ना। वचन तो आप बोलोगे, कभी नहीं, व्यक्ति देखना पड़ेगा, लेकिन नेत्रों से ही हम अनेकों को रास्ता दिखा सकते हैं। प्रश्न है, बाप ने कौन सी सूक्ष्म बातें सुनाई है जो बहुत समझने की है? बाप ने कौन सी सूक्ष्म बातें सुनाई है जो बहुत समझने की है? उत्तर है, सतयुग अमर लोक है। सतयुग अमर लोक है, वहां आत्मा एक चोला छोड़ दूसरा लेती है। वहां आत्मा एक चोला छोड़ दूसरा लेती है, लेकिन मृत्यु का नाम नहीं है, मरना शब्द नहीं है वहां पर। यहाँ तो चोला तो यहाँ भी छोड़ते हैं, कहते वो तो फलाना मर गया, चला गया, वहां यहाँ ये शब्द नहीं है। मृत्यु का नाम नहीं है, इसलिए उसे मृत्यु लोक नहीं कहा जाता। इसलिए उसे मृत्यु लोक नहीं कहा जाता। अभी एक बात पहली है जो सूक्ष्म समझने की बात है। दूसरी बात बाबा ने कौन सी सुनाई है सूक्ष्म? शिव बाबा की बेहद रचना है। शिव बाबा की बेहद रचना है। ब्रह्मा की रचना इस समय सिर्फ तुम ब्राह्मण हो। ब्रह्मा की रचना इस समय सिर्फ तुम ब्राह्मण हो। त्रिमूर्ति शिव कहेंगे, त्रिमूर्ति ब्रह्मा नहीं। त्रिमूर्ति शिव कहेंगे, त्रिमूर्ति ब्रह्मा नहीं। ये सब बहुत सूक्ष्म बातें बाप ने सुनाई है। ये सब बहुत सूक्ष्म बातें बाप ने सुनाई है। ऐसी ऐसी बातों पर विचार कर, ऐसी ऐसी बातों पर विचार कर बुद्धि के लिए स्वयं ही भोजन तैयार करना है। अपना भोजन खुद तैयार करो। ऐसी ऐसी बातों पर विचार कर बुद्धि के लिए स्वयं ही भोजन तैयार करना है। तो ज्ञान की बातें जैसे बाबा ने पहली बात बताई, आत्मा वहां पर चोला वहां भी छोड़ती है, लेकिन मृत्यु शब्द नहीं है, इसलिए उसे मृत्यु लोक नहीं कहा जाता। और दूसरा, शिव बाबा की बेहद रचना, आत्मा जो है बेहद रचना है, आत्माएं। और ब्रह्मा की रचना इस समय सिर्फ तुम ब्राह्मण हो। त्रिमूर्ति शिव कहेंगे, त्रिमूर्ति ब्रह्मा नहीं। ये सब बहुत सूक्ष्म बातें बाप ने सुनाई हैं। ऐसी ऐसी बातों पर विचार कर बुद्धि के लिए स्वयं ही भोजन तैयार करना है। रोज सवेरे सवेरे भोजन तैयार कर लो। ओम शांति। त्रिमूर्ति शिव भगवानुवाच। अब वो लोग त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहते हैं, बाप कहते त्रिमूर्ति शिव भगवानुवाच। त्रिमूर्ति ब्रह्मा भगवानुवाच नहीं कहते। तुम त्रिमूर्ति शिव भगवानुवाच कह सकते हो।
वो लोग तो शिव शंकर के मिला देते हैं, ये तो सीधा है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा के बदले त्रिमूर्ति शिव भगवान उवाच। मनुष्य तो कह देते हैं, शंकर आंख खोलते हैं तो विनाश हो जाता है। ये सब बुद्धि से काम लिया जाता है। 3 का ही मुख्य पार्ट है। ब्रह्मा और विष्णु का तो बहुत बड़ा पार्ट है, 84 जन्मों का पार्ट है ब्रह्मा और विष्णु का। विष्णु का प्रजापिता ब्रह्मा का अर्थ भी समझा है। पार्ट है इन 3 का। तीसरा कौन है? ब्रह्मा विष्णु। शंकर का कोई पार्ट नहीं है वास्तव में देखा जाए, उसका तो नाम है विनाश। बाबा कहते हैं कि देखा वैसे तो चला आ रहा है ब्रह्मा विष्णु शंकर। शंकर ने आंख खोली, विनाश हो गया। है तो शिव बाबा का ही काम ना। वैसे ब्रह्मा का नाम तो गाया हुआ आदि देव एडम प्रजापिता का मंदिर भी है। ये है विष्णु का अथवा कृष्ण का अंतिम 84वां जन्म, जिसका नाम ब्रह्मा रखा है। सिद्ध तो करना ही है ब्रह्मा और विष्णु। अभी आपको भोजन तैयार करना है। कौन सा भोजन है? भोजन में रोज सोचते हैं ना कि क्या बनाए, सब्जी क्या बनाए, चावल बनाए, दाल बनाए, क्या करें। रोटी जो है आज प्लेन रोटी बनाए या कुछ स्टफ बनाए, कैसे कर मतलब भोजन का प्लानिंग करते हैं। तो बाबा भी हमको जो है ना दे टॉपिक दे रहे हैं। अब बाबा कहते इसका आप तैयारी करो, कैसे इसको बनाना है, फिर कैसे किसको देना है। ब्रह्मा और विष्णु, अब ब्रह्मा को एडॉप्टेड कहेंगे। ये दोनों बच्चे हैं शिव के। वास्तव में बच्चा एक है तो बच्चा एक ही, लेकिन वही आत्मा तो वही है ना। हिसाब करेंगे, ब्रह्मा शिव का बच्चा, बाप और दादा। विष्णु का नाम ही नहीं आता। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा स्थापन कर रहे हैं, विष्णु द्वारा स्थापना नहीं कराते। शिव के भी बच्चे हैं, ब्रह्मा के भी बच्चे हैं, विष्णु के बच्चे नहीं कह सकते। ना लक्ष्मी नारायण को ही बहुत बच्चे हो सकते हैं। लक्ष्मी नारायण के भी कितने बच्चे? 2 बच्चे। यह सब है बुद्धि के लिए भोजन। मटेरियल दे रहे हैं बाबा, अब बनाओ उसको। यह है बुद्धि के लिए भोजन। आप ही भोजन बनाना चाहिए। ये नहीं कि बना बनाया किसे बना बनाया मिल जाता है खा लें तो कोई वो तो खाना तो सबको आता है, बनाने में ही तो मेहनत है सारी। इसलिए हम खुद बनाए, खुद मनन चिंतन करें। कई बार क्या है, हम सुनते रहते हैं सबकी बात, कहते फलाना बड़ी अच्छी क्लास कराता है, फलाने का बड़ा मनन चिंतन है। अब दूसरे का बना हुआ भोजन जो है हम उसको बड़ी खुशी खुशी स्वीकार करते हैं। कर ले, कोई हर्जा नहीं है, वो भी अच्छा लगता है, लेकिन खुद को भी तो बनाना आना चाहिए। सबसे जास्ती पार्ट कहेंगे विष्णु का। 84 जन्मों का विराट रूप भी विष्णु का दिखाते हैं, ना कि ब्रह्मा का। विराट रूप विष्णु का ही बनाते हैं, क्योंकि पहले पहले प्रजापिता ब्रह्मा का नाम धरते हैं। ब्रह्मा का तो बहुत थोड़ा पार्ट है, इसलिए विराट रूप विष्णु का ही दिखाते हैं। ब्रह्मा का पार्ट सिर्फ संगम युग पर है, इसलिए ब्रह्मा का पार्ट छोटा है और विष्णु का पार्ट तो पूरा चक्र चलता है ना, इसलिए विराट रूप उसमें दिखाते, जिसमें सारे वर्णों की बातें आ जाती हैं। चतुर्भुज भी विष्णु का बना देते हैं। वास्तव में ये अलंकार तो तुम्हारे हैं, यह भी बड़ी समझने की बातें हैं। कोई मनुष्य समझा ना सके, बाप नए नए तरीके से समझाते रहते हैं। बाप कहते हैं त्रिमूर्ति शिव भगवान वाच, राइट है ना। विष्णु ब्रह्मा और शिव, इसमें भी प्रजापिता ब्रह्मा ही बच्चा है। विष्णु को बच्चा नहीं कहेंगे, बल्कि क्रिएशन कहते हैं, परंतु रचना तो ब्रह्मा की होगी ना, जो फिर भिन्न नाम रूप लेती है। मुख्य पार्ट तो उनका है, ब्रह्मा का पार्ट भी बहुत थोड़ा है इस समय का। विष्णु का कितना समय राज्य है? सारे झाड़ का बीज रूप शिव बाबा है।
उनकी रचना को शालिग्राम कहेंगे, ब्रह्मा की रचना को, शिव की रचना को शालिग्राम कहेंगे और ब्रह्मा की रचना को ब्राह्मण ब्राह्मणियां कहेंगे। अब जितनी शिव की रचना है, सबसे ज्यादा रचना किसकी, शिव की या ब्रह्मा की? सबसे ज्यादा तो शिव की ही है, क्योंकि सारी आत्माएं शिव बाबा की संतान है। ब्रह्मा की नहीं है इतनी, शिव की रचना तो बहुत है, सभी आत्माएं उनकी औलाद है। ब्रह्मा की रचना तो सिर्फ तुम ब्राह्मण ही बनते हो। हद में आ गए ना। शिव बाबा की है बेहद की रचना, सभी आत्माएं बेहद की आत्माओं का कल्याण करते हैं, ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना करते हैं। तुम ब्राह्मण ही जाकर स्वर्गवासी बनेंगे, और कोई को स्वर्गवासी नहीं कहेंगे। निर्वाणवासी अथवा शांति धामवासी तो सब बनते हैं। सबसे ऊंच सर्विस तो शिव बाबा की होती है। क्या सर्विस है? सबसे ऊंच सर्विस तो शिव बाबा की होती है। बाबा कहते मैं सभी आत्माओं को ले जाता हूँ। ये बहुत बड़ा काम है, सभी आत्माओं को लेकर के जाना, एक को भी छोड़ना नहीं। सभी का पार्ट अलग अलग है। शिव बाबा भी कहते हैं मेरा पार्ट अलग है, सबका हिसाब किताब चुकतू कराए तुमको पति से पावन बनाकर ले जाता हूँ। तुम यहाँ मेहनत कर रहे हो पावन बनने के लिए, दूसरे सब क्यामत के समय हिसाब किताब चुकतू करके जाएंगे, फिर मुक्ति धाम में बैठे रहेंगे। सृष्टि का चक्र तो फिरना है। तुम बच्चे ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बन फिर देवता बन जाते हो। तुम ब्राह्मण श्रीमत पर सेवा करते हो, सिर्फ मनुष्यों को रास्ता बताते हो। मुक्ति जीवन मुक्ति को पाना है तो ऐसे पा सकते हो। दोनों चाबी हाथ में है। ये भी जानते हो कौन कौन मुक्ति में, कौन कौन जीवन मुक्ति में जाएंगे। तुम्हारा सारा दिन यही धंधा है। कोई अनाज आदि का धंधा करते तो बुद्धि में सारा दिन क्या चलता है? अनाज की बातें ही चलती हैं। अनाज सारा दिन वही रहता है। और तुम्हारी बुद्धि में भी क्या होना चाहिए? तुम्हारा धंधा है रचना के आदि मध्य अंत को जानना और किसको मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताना। जो इस धर्म के होंगे वे निकल आएंगे। ऐसे बहुत धर्म के हैं जो बदल नहीं सकते हैं। ऐसे कई अपने घराने के हैं, वो उनको कितना भी सुनाओ नहीं बदलेंगे। जो इस घराने का होगा वो बदल भी जाएगा। ऐसे बहुत धर्म के हैं जो बदल नहीं सकते, सिर्फ ऐसे बदल देंगे। ऐसा नहीं फीचर्स बदल जाते, धर्म बदल सकते हैं, ये फीचर्स तो वही रहेंगे। सिर्फ धर्म को मान लेते हैं। कोई बौद्ध धर्म को मानते हैं क्योंकि देवी देवता धर्म तो प्राय लोप हो गया है। एक भी ऐसा नहीं जो कहे हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। देवताओं के चित्र काम में आते हैं। आत्मा तो अविनाशी है, वह कभी मरती नहीं है। एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेकर पाठ बजाती है। उनको मृत्यु लोक नहीं कहा जाता, वे है ही अमर लोक। चोला सिर्फ बदलती है। ये बातें बड़ी समझने की है। मुट्टा नहीं है, एक ही बात समझने की है। मुट्टा नहीं है, मुट्टा माना थोका नहीं है, मैंने एकदम चलो सारी बात सुना, धीरे धीरे समझने की है। तो मुट्टा नहीं है। तो फिर आगे बाबा ने मुट्टा शब्द को किस रूप से लिया? जैसे शादी होती है ना, किनको रेजगारी, किनको मुट्टा देते हैं, इकट्ठा दे देते हैं, किनको रेजगारी देते हैं। कोई तो फिर सब दिखा करके देते हैं और कोई बंद पेटी ही देते हैं। किस्म किस्म के होते हैं। अब तुमको वर्षा मिलता है मुट्टा है, हमको वर्षा मिलता है मुट्टा, इकट्ठा मिल जाता है। क्यों मिलता है हमको वर्षा? बाबा ने दहेज का उदाहरण दिया कि इकट्ठा दे देते हैं, कोई रेजगारी देते हैं, दिखा दिखा के देते हैं। बाबा कहते हैं आपको मैं तो मुट्टा देता हूँ। बाबा ने कहा क्यों?
क्योंकि तुम सभी ब्राइड्स हो और बाप है ब्राइड ग्रूम। तुम बच्चों को श्रृंगार कर विश्व की बादशाही मुट्ठे में देते हैं, विश्व का मालिक तुम बनते हो। मुख्य बात है याद की, ज्ञान तो बहुत सहज है, भले है तो सिर्फ अलफ को याद करना, परंतु विचार किया जाता है, याद ही तो झट खिसक जाती है। सारी बातें याद ही तो झट खिसक जाती है। बहुत करके कहते हैं बाबा याद भूल जाती है। तुम किसको भी समझाओ तो हमेशा याद अक्षर बोलो, योग अक्षर ही रॉन्ग है, बोलो ही याद है। याद तो सबको ही करना आता है, हर एक किसी न किसी से जुड़ा हुआ याद करता है। इसलिए बाबा कहते याद कहो, योग मत कहो। टीचर को स्टूडेंट की याद रहती है। फादर है सुप्रीम सोल, तुम आत्मा सुप्रीम नहीं हो, तुम हो पतित। अब बाप को याद करो। टीचर को, बाप को, गुरु को याद किया जाता है। गुरु लोग बैठ शास्त्र सुनाएंगे, मंत्र देंगे। बाबा का मंत्र तो एक ही है। कौन सा मंत्र है? मन मना भव। फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? मन मना भव मंत्र मिल गया, उसको याद करते रहो। फिर क्या होगा? मध्याजी भव। मध्याजी भव माना तुम विष्णुपुरी में चले जाएंगे। ये मंत्र जो है हमको मुक्ति दे देगा, इस पुरानी दुनिया से, दुखों से, विकारों से सब मुक्त कर देगा और हम विष्णुपुरी में चले जाएंगे। तुम सब तो राजा रानी नहीं बनेंगे, राजा रानी और प्रजा होती है। तो मुख्य है त्रिमूर्ति, शिव बाबा के बाद ब्रह्मा, जो फिर मनुष्य सृष्टि अर्थात ब्राह्मण रचते हैं। ब्राह्मणों को बैठ फिर पढ़ाते हैं। नई बात है ना, तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियां भाई बहन ठहरे। बूढ़े भी कहेंगे हम भाई बहन हैं, ये अंदर में समझना है। किसको फालतू ऐसे नहीं कहना है, ये समझने की बात है। ऐसे नहीं कि कोई बोलने की बात है। कईयों को जो है ना, बाबा ने कहा ना भाई बहन है, तो बाबा कहते हैं कि पार्ट प्ले कर रहे हो। तभी कई कहते हैं ये पति को भी भाई कहते हैं या पत्नी को बहन कहते हैं। बाबा कहते कहने की बात नहीं होती है, ये अंदर से समझने की बात है। भगवान ने प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रची तो भाई बहन हुए ना, जबकि एक प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं। ये समझने की बातें हैं। तुम बच्चों को तो बड़ी खुशी होनी चाहिए, हमको कौन पढ़ाते हैं? शिव बाबा, त्रिमूर्ति शिव, ब्रह्मा का भी बहुत थोड़ा समय पार्ट है। विष्णु का सतयुग की राजधानी में 8 जन्म पार्ट चलता है। ब्रह्मा का तो एक ही जन्म पार्ट है। विष्णु का पार्ट बड़ा कहेंगे। त्रिमूर्ति शिव तो मुख्य है। फिर आता है ब्रह्मा का पार्ट, जो तुम बच्चों को विष्णुपुरी का मालिक बनाते हैं। ब्रह्मा से ब्राह्मण सो फिर देवता बनते हैं। यह हो गया अलौकिक फादर। थोड़ा समय ये फादर है जिसको सब मानते हैं। उनको आदि देव, आदम और बीवी, इनके बिगड़ सृष्टि कैसे रचेंगे? आदि देव और आदि देवी है ना। ब्रह्मा का पार्ट भी सिर्फ संगम समय का है। देवताओं का पार्ट तो फिर भी बहुत चलता है। देवताएं भी सिर्फ सतयुग में कहेंगे। त्रेता में क्षत्रिय कहा जाता है। ये बड़ी गुहे गुहे पॉइंट्स मिलती हैं। सब तो एक ही समय वर्णन नहीं कर सकते। वे त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहते हैं, शिव को उड़ा दिया। हम फिर त्रिमूर्ति शिव कहते हैं। ये चित्र आदि सब भक्ति मार्ग के हैं। प्रजा रचते हैं ब्रह्मा द्वारा, फिर तुम देवता बनते हो। विनाश के समय नेचुरल कैलेमिटीज भी होती हैं। विनाश तो होना ही है। कलयुग के बाद फिर सतयुग होगा। इतने सब शरीरों का विनाश तो होना है ना। सब कुछ प्रैक्टिकल में चाहिए, सिर्फ आंख खोलने से थोड़ी हो सकता है। जब स्वर्ग गुम होता है तो क्या होता है? जब स्वर्ग गुम होता है तो क्या होता है? तो तब भी तो कुछ होता होगा। जब स्वर्ग गुम होता है तो उस समय अर्थक्वेक होती है, धरती हिलती है। जब सतयुग त्रेता पूरा हो जाता है, द्वापर आता है,
तो एटॉमिक बॉम्ब्स तो ये अब बने हैं, सिविल वॉर का तो मतलब ही नहीं है। इसलिए बाबा को तो उस समय प्रकृति के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव आता है, धरती हिलती है, अर्थक्वेक होती है, तो क्या उस समय भी शंकर आंख ऐसे मीचते हैं? अभी जैसे आंख बंद करके बैठे खुलेगी, तो क्या आंख बंद करके बैठे थे? गाते हैं ना, द्वारिका अर्थात लंका पानी के नीचे चली गई। अब बाप समझाते हैं, मैं आया हूं पत्थर बुद्धियों को पारस बुद्धि बनाने। मनुष्य पुकारते हैं, हे पतित पावनाओ, आकर पावन दुनिया बनाओ, परंतु ये नहीं समझते अभी कलयुग है, इसके बाद सतयुग आएगा। तुम बच्चों को खुशी में क्या करना चाहिए? तुम बच्चों को खुशी में नाचना चाहिए। बैरिस्टर आदि इम्तिहान पास करते हैं तो अंदर में ख्याल रहता है कोई भी डिग्री ले लेता है, इंजीनियर बनता, डॉक्टर बनता, बैरिस्टर बनता, तो फिर उसको क्या ख्याल चलता है? हम पैसा कमाएंगे, फिर मकान बनाएंगे, हम ये करेंगे। तुम अभी सच्ची कमाई कर रहे हो। स्वर्ग में सब कोई तुमको नया माल मिलेगा। तो ख्याल करो, कैसे ख्याल करो, सोमनाथ का मंदिर क्या था? एक मंदिर तो नहीं होगा, उस मंदिर को 2500 वर्ष हुआ बनाने में, टाइम तो लगा होगा ना। पूजा की होगी, उसके बाद फिर वे लूट कर ले गए। फॉरेन तो नहीं आए होंगे, बहुत मंदिर होंगे, पूजा के लिए बैठ मंदिर बनाए हैं। अभी तुम जानते हो, बाप को याद करते करते हम गोल्डन एज में चले जाएंगे, आत्मा पवित्र बन जाएगी। मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत बिगर काम नहीं चलेगा, मेहनत बिना काम नहीं चलेगा। गाया भी जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति, परंतु ऐसे थोड़ी मिल जाती है। ये समझा जाता है बच्चे बनेंगे तो मिलेगी जरूर। अभी तुम मेहनत कर रहे हो मुक्ति धाम में जाने के लिए, बाप की याद में रहना पड़ता है। दिन प्रतिदिन बाप तुम बच्चों को रिफाइन बुद्धि बनाते हैं। बाबा कहते हैं, तुमको बहुत बहुत गोही बातें सुनाता हूँ। पहले थोड़ी सुनाया था आत्मा बिंदी है, शुरू शुरू में आत्मा बिंदी थोड़ी बताया था। शुरू में क्या कहते थे? आत्मा अंगूठे मिसल है। धीरे धीरे बाबा ने स्पष्ट किया परमात्मा भी बिंदी है, तो कहेंगे पहले क्यों नहीं बताया? ड्रामा में नहीं था, कहते हैं कि पहले क्यों नहीं बाबा ने बताया? ड्रामा में नहीं था, पहले ही तुमको ये सुनाए तो समझ ना सको। धीरे धीरे समझाते रहते हैं। यह रावण राज्य है, रावण राज्य में सब देह अभिमानी बन जाते हैं। सतयुग में होते हैं आत्म अभिमानी, अपने को आत्मा जानते हैं। हमारा शरीर बड़ा हुआ, अब ये छोड़कर छोटा लेना है। आत्मा का शरीर पहले छोटा होता है, फिर बड़ा होता है। यहाँ तो कोई की आयु कितनी, कोई की कितनी, कोई की अकाली मृत्यु हो जाती है, कोई कोई की 125 वर्ष की आयु होती है। तो बाप समझाते हैं, तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए वर्षा लेने की, बहुत खुशी होनी चाहिए वर्षा लेने की। अब अगली बात जो बाबा सुना रहे हैं, ध्यान से सुनने वाली है। गंधर्वी विवाह किया, कईयों को बहुत होता है हम गंधर्वी विवाह कर लें, माना कन्या भी जो है वो भी ज्ञानी है, कुमार भी ज्ञानी है, तो कहते हैं हम गंधर्वी विवाह कर लेते हैं, पवित्र रहेंगे। तो बाबा ने क्या कहा है? गंधर्वी विवाह किया, ये कोई खुशी की बात नहीं है, ये खुशी थोड़ी है, ये तो कमजोरी है, ये तो कमजोरी है। रह सकते नहीं, कहते कि कंपेनियन चाहिए, जीवन साथी तो होना चाहिए, ठीक है हम पवित्र रहेंगे। बाबा कहते नहीं, कंपेनियन बाबा को बनाओ, आगे सुनेंगे। कुमारी अगर कहे हम पवित्र रहना चाहते हैं तो कोई मार थोड़ी सकता है, ज्ञान कम है तो डरते हैं। छोटी कुमारी को भी अगर कोई मारे, खून आदि निकले, तो पुलिस में रिपोर्ट करे, उसकी भी सजा मिल जा सकती है। जानवर को अगर कोई मारते है तो उस पर केस का होता है, दंड मिलता है। और अगर
कोई इंसान को मारे, वरना घर वाले टॉर्चर करते हैं तो कंप्लेंट कर सकते हैं। तो बच्चों को भी कोई मार नहीं सकता, कुमार को भी मार नहीं सकते। वे तो अपना कमा सकते हैं, शरीर निर्वाह कर सकते हैं, पेट कोई जास्ती नहीं खाता। एक मनुष्य का पेट कितना खाता है? अपने पेट से पूछो, आपका पेट कितना खाता है? ये बाबा उस समय की बात कह रहे हैं। अभी तो जरूर है, समय का परिवर्तन है, हर चीज महंगी भी हो गई है, उस अनुसार इनकम भी हो गई है। पहले ये चीज सस्ती थी, इनकम भी उस अनुसार ही थी। एक मनुष्य का पेट 4-5 रुपया, एक मनुष्य का पेट 400-500 रुपया। पैसा बहुत है, हबश हो जाती है। मैंने एक मनुष्य का पेट 4-5 रुपए में भर जाता है, और एक मनुष्य का पेट 400-500 रुपये में भरता है। पैसा बहुत है तो हबश हो जाती है। गरीबों के पास पैसे ही नहीं तो हबश भी नहीं। वह सूखी रोटी में खुश होते हैं। बच्चों को जास्ती खान पान के हंगामे में नहीं जाना चाहिए, खाने का शौक नहीं रहना चाहिए। आज ये खाएं, कल खा, बड़े दिन हो गए हैं ये नहीं खाया वो नहीं खाया, खाने का बहुत रहता है। आज ऐसा चाहिए, कल वैसा चाहिए, रोज उनके मन में खाने की बातों का ही चलता है। इसलिए बाबा कहते ज्यादा शौक नहीं होना। कभी कभार चलो ठीक है, आपका मन कर रहा है चलो समोसे खा ले, कभी 2-4-6 महीने में अगर खा लिया तो कोई बात नहीं है। लेकिन आए दिन आज समोसा चाहिए तो कल टिक्की चाहिए, परसों रसगुल्ला चाहिए, फिर गुलाब जामुन चाहिए। कईयों को ये चीजें बहुत होती, खाने का शौक है। तुम जानते हैं वहां हमें क्या नहीं मिलेगा? सतयुग में सब कुछ मिलेगा, बेहद की बादशाही, बेहद का सुख मिलता है। वहां कोई बीमारी आदि होती नहीं, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब रहता है। यहाँ ज्यादा खाते हैं ना, इसलिए बीमार रहते हैं। है ना, आज के मनुष्य जो बीमार है ना, 2 कारणों से है ज्यादा। एक तो क्या है, टेंशन बहुत लेते हैं, सोचते बहुत है, बहुत ज्यादा सोच चलती, उससे बीमार है। और दूसरा खाने पीने से टू मच खाते पीते हैं, फिर कहते क्या फर्क पड़ता है, एक गोली खाते हैं 2 गोली खा लेंगे। मान लो डॉक्टर कहता है आपको मीठा नहीं खाना है क्योंकि शुगर है, मीठा नहीं खाना है। कहते हैं आज ही तो मिल रहा है, कल पता होगा, कोई नहीं 2 गोली खा लेंगे। गोली खाना मंजूर है, लेकिन चीज छोड़ना मंजूर नहीं, ऐसी हालत है। तो बाबा कहते सतयुग के अंदर हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब कुछ रहता है, बुढ़ापा भी वहां बहुत अच्छा रहता है, खुशी रहती है, कोई प्रकार की तकलीफ नहीं रहती। प्रजा भी ऐसी बनती है, परंतु ऐसे भी नहीं। अच्छा चलो प्रजा तो प्रजा ही सही, कोई बात नहीं। बाबा कहते प्रजा वहां अच्छी होती है तो प्रजा ही सही। फिर तो ऐसे होंगे जैसे यहाँ के भील। ये भी बाबा फिर बता देते हैं, वहां की प्रजा और यहाँ का भील। प्रजा सुखी होगी, अच्छी होगी, यहाँ भील, और कहाँ तो भील, और कहाँ कोई अच्छी पोस्ट में है, मतलब जिसको कहेंगे कोई ऑफिसर है, अंतर तो होगा ना। सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण बनना है तो फिर इतना पुरुषार्थ करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट है, हम ब्रह्मा की नई रचना आपस में भाई बहन हैं। हम ब्रह्मा की नई रचना आपस में भाई बहन हैं, ये अंदर समझना है, किसी को कहने की दरकार नहीं है। ये अंदर समझना है, किसी को कहने की दरकार नहीं है।
सदा खुशी में रहना है कि हमें शिव बाबा पढ़ाते हैं। सदा खुशी में रहना है कि हमें शिव बाबा पढ़ाते हैं। सेकंड पॉइंट है, खान पान के हंगामे में जास्ती नहीं जाना है। खान पान के हंगामे में जास्ती नहीं जाना है। हबच छोड़ बेहद की बादशाही के सुखों को याद करना है। हबच छोड़ बेहद बादशाही के सुखों को याद करना है। वरदान। माया के संबंधों को डाइवोर्स दे। माया के संबंधों को डाइवोर्स दे, बाप के संबंध से सौदा करने वाले माया जीत मोह जीत भव। माया के संबंधों को डाइवोर्स दे, बाप के संबंध से सौदा करने वाले माया जीत मोह जीत भव। इसका स्पष्टीकरण है, अब समृद्धि से पुराना सौदा कैंसल कर सिंगल बनो। है समृद्धि, सारी बात तो समृद्धि की है ना। आपस में एक दो के सहयोगी बन रहो, लेकिन कंपेनियन नहीं। कंपेनियन एक को बनाओ, तो माया के संबंधों से डाइवोर्स हो जाएगा। माया जीत मोह जीत विजयी रहेंगे। अगर जरा भी किसी में मोह होगा तो तीव्र पुरुषार्थी की बजाय पुरुषार्थी बन जाएंगे। इसलिए क्या भी हो जाए, कुछ भी हो, खुशी में नाचते रहो। मिरवा मोत मलू का शिकार, इसको कहते नष्टो मोआ। ऐसे नष्टो मोआ रहने वाले ही विजय माला के दाने बनते हैं। स्लोगन है, सत्यता की विशेषता से डायमंड की चमक बढ़ाओ। सत्यता की विशेषता से डायमंड की चमक बढ़ाओ। ओम शांति। यह है आज की मुरली जो हम सब ने सुनी है। तो बाबा ने सारी जो बातें आज सुनाई हैं, बाबा ने कहा ये है भोजन, मैंने आपको दे दिया, मटेरियल दे दिया है, आप भोजन रोज तैयार करो। कोई कभी कोई टॉपिक पर, कभी कोई टॉपिक पर मंथन करना है। तो भोजन तैयार करो। तैयार करके बड़ा अच्छा लगता है ना। आप जब तैयार कर लेते हैं और प्लेट में सज जाता है तो कितनी खुशी होती है। और जब खाएंगे तो शक्ति मिलेगी, ऐसे औरों को भी शक्ति मिलती है। इसलिए अपना भोजन अपने लिए खुद बनाना है, तैयार करना है। तो आज की मुरली में हमने अलग अलग ज्ञान की बातें सुनी हैं। अब सबसे मुलाकात का टाइम है। भीमसेन भाई बैठे हैं और ये कौन बैठे हैं, मुन्नी बहन, राधा बहन, अमित भाई, और ये कौन बैठी बहन दिखाई दे रही, श्रुति बहन, नीलम बहन, दिनेश भाई, ननीता बहन, संतोष बहन, और ये सुषमा माता जी बैठी आज, विजय भाई, पूनम बहन, परविंदर बहन, डॉली बहन, सूरज भान भाई, निर्मल माता जी, और ये कौन बैठे हैं, अनिल भाई, और ये सुशील भाई, अनुभा बहन, गायत्री बहन, युगल किशोर भाई, और नीचे कौन बैठेंगे, मंजू बहन है शायद, मंजू बहन,
मधु बहन, इंदु बहन, और ये कौन है, दिखाई नहीं दे रहा है, हर्षी बहन, अच्छा हर्षी बहन, नरेंद्र भाई, ललिता बहन, सतनाम भाई, माता जी, गगन भाई, डेजी बहन, रमा बहन, अनुपम बहन, गीता बहन, मंजू बहन, सुरेश भाई, सानिया बहन, मंजू बहन, बीना बहन, अनीता बहन, त्रिमूर्ति दिखाई दी, ये सब दिखाई दे रहे हैं। आज कोई कोई नहीं दिखाई दिए हैं, शायद हो सकता है वीडियो बंद कर रखी होगी, लेकिन जो दिखाई दिए हैं अच्छी बात है। सबको ओम शांति। अभी बाबा को याद करते हैं। स्नेह सागर तेरे स्नेह में हम नैनों को अपने भिगोए हुए, सांसों की तारों में ओ बाबा तेरी यादों के मोती पिरोए हुए, ओ स्नेह सागर। ये महसूस होता यही पास में हो, हमें देख करके मुस्का रहे हो, सदा साथ में हूँ बच्चों तुम्हारी, यही बात अब भी तो दोहरा रहे हो, यही बात अब भी तो दोहरा रहे हो। एहसास के समंदर में हम तो जैसे कि मन को डुबोए हुए, वो स्नेह सागर। उठाकर धरा से जो धूल कण को मस्तक से अपने ऐसे लगाया, चमकने लगे हम सितारे से बनकर, अपने गुणों से इतना सजाया, अपने गुणों से इतना सजाया, बलिहार होके तेरे हार में हम हीरों के जैसे संजोए हुए, वो स्नेह सागर। ज्योति सा सारा जहां जगमगाया,
ही नूर बनाया। ऐ शाह तौबा तेरी खूबियों के ख्यालों में हम खोए खोए हुए। स्नेह सागर तेरे स्नेह में हम नैनों को अपने भिगोए हुए। सांसों की तारों में यूं बाबा तेरी यादों के मोती पिरोए हुए। स्नेह सागर